नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। किसानों के मसीहा व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दीनबंधु सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि। सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें दी विनम्र श्रद्धांजलि। रोहतक में कल सोमवार से ओपीडी बंद। रोहतक पीजीआई के 50 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। और अब समाचार विस्तार से। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। सिख समुदाय में यह दिन बहुत बड़ा और खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की सप्तमी तिथि पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसे सिख धर्म में प्रमुख माना जाता है। शौर्य और साहस के प्रतीक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूर्ण किया। आज 9 जनवरी को राष्ट्र भक्ति और वीरता के प्रतीक सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें याद कर नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु साहस, समर्पण और शौर्य के प्रतीक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। सीएम ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। आज किसानों के मसीहा व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दीनबंधु सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि है। दीनबंधु सर छोटूराम ने पूरी निष्ठा से मातृभूमि की सेवा की और उनका पूरा जीवन गरीबों और किसानों के हितों के लिए समर्पित रहा। उनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को लाहौर में हुई थी। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 में रोहतक हरियाणा के गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। उनका असली नाम रिचपाल था। घर में सबसे छोटे होने के कारण उनको छोटू नाम पड़ गया और दीनबंधु छोटूराम की आज 77वीं पुण्यतिथि है। सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें याद कर नमन करते हुए कहा कि किसानों के मसीहा व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दीनबंधु सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए उनके विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। कोविड-19 की तीसरी लहर का असर तेजी से देखने को मिल रहा है। जहां प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर रोज भारी इजाफा हो रहा है, वहीं रोहतक पीजीआईएमएस में भी हेल्थ वर्कर्स में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। इन 4 दिनों में अब तक पीजीआई के 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। हेल्थ वर्करों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पीजीआई प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आज 26 हेल्थ वर्करों में 18 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बीते दिन 31 हेल्थ वर्करों में 16 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सभी कोरोना पॉजिटिव हेल्थ वर्करों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। रोहतक पीजीआई प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पीजीआई में सोमवार यानी कल से ओपीडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सिर्फ 4 विभाग की ओपीडी खुलेगी, बाकी ऑनलाइन मोबाइल पर सलाह ली जा सकती है। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए कल सोमवार से बूस्टर डोज देने की भी शुरुआत की जा रही है। राहत की बात यह है कि कोई भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं मिला है। डॉक्टर विश्वास ने बताया कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सोमवार से ट्रॉमा सेंटर को कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा, जहां टेस्ट एडमिट का कार्य किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के बाद सोमवार से बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। इसके चलते हिसार और फतेहाबाद में इससे 2 व्यक्तियों की जान चली गई। वहीं 3541 नए व्यक्तियों में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसों की पुष्टि की गई। अब जिस तरह से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंच रहा है, उस स्थिति की भयावहता साफ दिख रही है। फतेहाबाद जाखल में कोरोना के 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के परिवार में 3 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। मृतक जसपाल जाखल इलाके के काली मंदिर के पास रहता था, जो कि 6 जनवरी को अस्पताल लाया गया था। उसे सांस की तकलीफ थी। कोरोना केसों में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस की पालना अनिवार्य कर दी गई है।
अंबाला शहर के कुली ने अपने साथी कर्मचारी की मृत्यु होने पर गृह मंत्री अनिल विज के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और इस संबंध में अनिल विज को ज्ञापन सौंपा है। अंबाला रेलवे से गुरनाम से जब उनसे गृह मंत्री अनिल विज की कोठी पर आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामान ढोते हुए अचानक सीने में दर्द होने से उनके साथी कर्मचारी बनवारी लाल की मृत्यु हो गई, जो कि राजस्थान का रहने वाला था। इसी संबंध में वे लोग वहां एकत्रित हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके साथी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें गृह मंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई और गृह मंत्री विज ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि विज ने तुरंत अपने पीएस इस संदर्भ में कार्रवाई के आदेश दिए। हमने विज साहब को अपना ज्ञापन भी दिया है और विज साहब ने हमारे को तुरंत फैसला लेने के लिए कहा है कि मैं भी रेल मंत्रालय को सूचना दूंगा कि भी आपको जो भी सुविधा दी जाए वो तुरंत ही लागू की जाए। और विज साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 200 गुलियों की मांग को स्वीकार भी किया और हमारे से मिलने का बहुत ही कष्ट बिठाया ऐसी कोरोना काल में। आगे के लिए ऐसा है जी, अभी हमारे को वैसे रेलवे डीआरएम से मिलना था, लेकिन अभी कुछ कारण के लिए वो गए हैं बाहर, वो है नहीं। तो शायद हमारा सोमवार या मंगलवार को प्रोग्राम बने, उनको भी ज्ञापन देना हमारे को कि हम उनके अंडर में आते हैं, रेल डीआरएम के सीनियर डीसीएम के। और अभी हम जहाँ तक भी जाए हमारे से हम जाएंगे, अपने जितने भी हमारे से मांगे होगी हमारी डिमांड है उसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली या अगर हम जीएम साहब से मिलना चाहे तो हम उनसे भी मिलेंगे और रेल मंत्रालय से भी एक बार अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। 2:45 पे था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उनकी तबीयत खराब हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उनको लेकर आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। घटना जैसे हमको लेकर गए, हमने सोचा कि शायद थोड़ी कुछ सांस है, उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर चुके थे। रेलवे स्टेशन मास्टर को भी सूचना दी इस कार्य के, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई। एक तो हमारे को मीमो जल्दी नहीं दी गई ताकि हम आगे जो कार्रवाई हमने करनी थी वो नहीं हो पाई। कल की डेड बॉडी वो उनको आज पोस्टमार्टम करा इन्होंने, तो हम थोड़ा डीआरएम जी से हम मिले नहीं है, सिर्फ हम स्टेशन मास्टर से मिले। तीतरम थाने के बाहर फिरौती और जान से मारने की धमकी को लेकर दो पक्षों में हो रही पंचायत में जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और जब घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया तो अस्पताल के बाहर भी दोनों पक्षों में जमकर लात और घूंसे चले। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। घायलों की पहचान फ्रांस वाला निवासी गुरमीत और गढ़ी निवासी प्रदीप के तौर पर हुई है। उपचार के दौरान गुरमीत को चंडीगढ़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि एक युवक द्वारा बालू निवासी कुलदीप और प्रदीप के खिलाफ फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई थी और थाने के बाहर दोनों पक्षों में पंचायत हो रही थी और पंचायत में कोई तनातनी के चलते कुछ युवकों पर रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी शक जाहिर किया है। वहीं पुलिस जांच कर रही है। पे झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई थी। एक पार्टी है प्रदीप गड्डी की, दूसरी है प्रवीण खुराने की। इनमें वहाँ पर गोलियां चली थी। दोनों पार्टी यहाँ उसके प्रदीप गड्डी वाले 2 इंजर्ड हो गए, एक मित्रा एक प्रदीप, उन्हें गोली लगी है और एक प्रवीण खुराना को भी एक बाजू टूटी है और उसके सिर में गंडासी लगी हुई है। दोनों एडमिट हुए। जाकर जाँच से अपना तीतरम थाने से संबंधित पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। झगड़ा किस चीज को लेकर? ये तीतरम मोड़ बताएंगे सर, कहाँ पे हुआ ये? तीतरम मोड़ बता रहे सर। एक व्यक्ति के पास हसला भी था, अंदर अवैध हसला बताया जा रहा था, लोगों ने देखा लेकिन अंदर पुलिस गई, दोबारा फिर हसला मिला नहीं। लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं हसला छुपा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने हमने तलाश लिया, हमने कहीं पर हसला नहीं मिला। अगर मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो लोग झूठ बोल रहे हैं सर इस मामले? हमने तो अगर तलाश ले लिया पर हमारे तो सामने कुछ नहीं है। कैथल प्रशासन गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। हमारे दोनों भाइयों का गोली लग गया है और प्रशासन ने उसका अवैध असला हमारी नजरों के सामने छुपा दिया है। हमने नहीं भरोसा पुलिस प्रशासन से, हम तो न्याय मांगते हैं। अंदर बैठे गोली मारने वाले जब ले आऊं बुला के प्रशासन को, जब बुला के ले आऊं, वो खुद उसने अंदर एंट्री उसको पकड़ने के लिए उसने हौसला दिखा दिया। कुलदीप बालू और बीनू खुराना, कुलदीप बालू रणदीप सुरजेवाला का खास है। दोबारा असला नहीं मिला मेरे को। खुद मुलाजिम ने ये कहा मेरे को, आप ऐसा सुना ले बुला के असला ले रहा। हमने भी देखा कितने बंदे हैं वो सारे को मैं चेकिंग करके आया हूं। इन्हें करनी चाहिए प्रशासन है, मैं चेकिंग करके आया हूं। 5 मिनट में फुर करवा दिया। ऐसा कम से कम 5 मिनट अंदर रहा। पत्रकारों को भी नहीं अंदर साथ में जान दिया। नाम क्या है जनाब? गरोंडा में बीती रात चोरों ने एक बैंक के एटीएम को उखाड़ दिया, जिसको चोर ले जाने में सफल न हो पाए। रात को पुलिस उसी एरिया में गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एटीएम मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। वह थाने में ले आए। एटीएम से चोर कैश को निकाल नहीं पाए हैं। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मौके पर बैंक के कर्मचारी पहुंच चुके हैं और उनके साथ एटीएम मशीन का निरीक्षण किया गया है। बता दें कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा एटीएम मशीन में अभी 1,04,000 रुपए कैश होने की जानकारी कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
रात को हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पर थी, जिसमें एएसआई विनोद, एएसआई नवीन और ड्राइवर हमारा राजवीर, जो रेलवे रोड से दिल्ली चुंगी की तरफ जा रहे थे। जो गाड़ी की ऊपर फ्लैशर लाइट को देखकर काफ़ी आगे एक गाड़ी स्टार्ट होके गई, तो जैसे ही वहाँ पहुँच के चेक किया गया तो उन्होंने एटीएम मशीन को, जो इंडी कैश कंपनी टाटा कंपनी का है, उसको उखाड़ लिया था और गाड़ी में नहीं डाल पाए थे, जो उससे पहले हमारी पुलिस ने वो कर लिया कवर उसको। हाँ, इसमें 1,04,000 रुपये जो कंपनी के अधिकारी हैं उन्होंने बताया भी 1,04,000 कैश था जो सुरक्षित है। तो जो मौके से भागे हैं सर, उनके धरपकड़ के लिए किस तरह की कार्रवाई? उनके सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की जा रही है और जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। पिंजौर के फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के सामने बंगला बस्ती में पिछले अनेकों दशकों से रह रहे लोगों को बरसाती पानी के घरों में जाने से आ रही समस्या कॉलोनी वासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसके कांग्रेस छात्र इकाई एनएसयूआई आरटीआई रिसेल के राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल मौके पर पहुंचे। दीपांशु बंसल इन लोगों को आ रही समस्याओं को देखते हुए तुरंत नगर परिषद कालका के सैनिटरी इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा समेत अधिकारियों को फोन कर शीघ्र समाधान करने के लिए कहा और अधिकारियों ने भी तुरंत समाधान के लिए आश्वस्त किया। दीपांशु बंसल ने कहा कि इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र करवाया जाना जनहित में आवश्यक है। दीपांशु ने यह भी कहा कि यदि अब समाधान ना हुआ तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाँ जी, देखिए आज पिंजौर जो अपने आप में विकसित शहर माना जाता है, उसका हाल ये हो चुका है कि लोग अपने घरों के अंदर अब रात को शांति से सो भी नहीं सकते। सरकारी तंत्र मंत्र, शासन प्रशासन इतना बेखबर है कि पिंजौर के बीचों बीच फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो वर्षों से कॉलोनी बसी हुई है, बंगाला बस्ती, जिनका पिंजौर के विकास में, कालका के विकास में, इलाके के विकास में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा सहायता जिन लोगों की है, उन लोगों के घरों में पानी रोड से होते उनके घरों में जा रहा है। इस बारे में जब मुझे पता लगा, मैंने जो नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनको और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे बात की और उनको कहा है कि जल्द से जल्द बिना किसी देरी के जो पानी के बहाव का रास्तों से चेंज कराएं और जो ये पानी हो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है या जो यहाँ पे महामारी फैलने का सबसे बड़ा खतरा हो रखा है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी जो भी कदम है उनको उठाए। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो नगर परिषद कालका को चुनाव होगा, जब उसके अंदर विजय बंसल जी जैसे सशक्त नेतृत्व के लोग चेयरमैन और प्रधान की कुर्सी पर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसी समस्या और ऐसी दिक्कत कभी किसी हमारे साथी को नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि आज के समय में ये लाचार हो रखे हैं, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं अधिकारी, ये किसी भी जन समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। मुझे विजय भाई ने बताया कि इन्होंने कितनी लेटरें, कितनी कंप्लेंटें इन अधिकारियों को देने का काम किया, पर लेकिन मैं समझता हूँ कमज़ोर नेतृत्व और जो आला अधिकारी है उनका जनता के प्रति जन विरोधी रवैया होना, उसकी वजह से आज ये समस्या हुई है। ये भविष्य में ऐसी समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो ज़रूरी दिशा निर्देश दें। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम जो भी कदम बनते हैं उनको उठाने का काम करेंगे। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद के नेशनल हाईवे समेत तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद के नगर निगम के दावों की पोल खोलने के लिए यह काफी होगा, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वह नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग, इनके कर्मचारियों की बात की जाए तो वह कहीं न कहीं सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते दिखाई देते हैं और ऐसे में देखा जाए तो नगर निगम में कर्मचारियों की कमी के कारण जो जल भराव की स्थिति है वह बनी हुई है, जिससे फरीदाबाद के वासियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम क्या लोगों के जल भराव की समस्या का समाधान निकाल पाता है। जी सर, बहुत सा समस्या का सामना करना पड़ रहा सर, इसलिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे, इसके वजह से कोई गेस्ट आते जाते नहीं है, सीवर जाम है, नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो आप देख रहे हैं ना सर, झूठा दावा किया जा रहा ना, आपके सामने में पानी भरी हुई है, गेस्ट का लोगों को आने जाने में सो परेशानी हो रही है, यहाँ तो सब परेशान है सर, वो झूठा है। हाँ जी सर, नहीं सर, अभी तो मैं नहीं किया हूँ, झूठ का बोलूँ मैं। फिलहाल रहने न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।